नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून और मैं आज सलाथिया। दोस्तों, इस समय मैं गांव गोड़ा सलाथिया में हूं। ये शहीदों की नगरी। ज़्यादातर आपको यहां पर बेल्ट फोर्सेस में जो नौजवान हमें मिलते हैं, और आज शहीद राम सिंह सलाथिया जी के नाम पर जो टूर्नामेंट का आयोजन होता है हर साल, और आज वो दिन है। यहाँ पर टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है। मेरे साथ मन्नू प्रताप सिंह हैं, मेरे साथ पंकज जी हैं, मेरे साथ डीडीसी जी हैं, और ये पूर्व सरपंच हैं यहाँ पर जितेंद्र सिंह जी, और वहाँ पे है पोषा जी हैं, और भी काफ़ी सारे गांव निवासी यहाँ पर मौजूद हैं, और जिनकी सपोर्ट से ये जो टूर्नामेंट का आयोजन होता है। खासकर जो टूर्नामेंट कराया है मन्नू प्रताप सिंह जी, हर साल की तरह आज का वो दिन है जो शहीद राम सिंह सलाथिया जी को याद किया जाता है, और उन्हीं के नाम पर ये टूर्नामेंट होती है। सबको जय श्री राम। अजय जी, ये हमारे राम सिंह जी हमारे अपने मतलब कज़न ब्रदर, वैसे तो हम सारे गांव के भाई हैं। ये सीआरपी में थे, तो ये शहीद हुए थे। हम हर साल की तरह ये अभी इनका तीसरा सीज़न है जो हमारा टूर्नामेंट का चल रहा है। हम बस एक तो इनको याद करते हैं हर साल की तरह की। एक हमने बनाया हुआ है कि जैसे कि बड़े बड़े फुटबॉल में नाम होते हैं, तो उनको नाम से अगर हमारे गुड़ा में कोई एथलीट की जब भी बात होगी तो राम सिंह जी को हम याद किया जाएगा कि हमारे यहाँ के वो बेस्ट एथलीट थे। तो आज की जो जनरेशन है, तो उसको एक ये मैसेज आता है कि स्पोर्ट्स कितना ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए। जहाँ ओवरऑल जैसे आजकल आप देख ही रहे हो जो नशा मुक्त प्रोग्राम चल रहा है, तो नशा मुक्त प्रोग्राम में हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अपना 5% या 10% इतना योगदान दे सकते हैं अपनी सोसाइटी को। जैसे आप रोड पे चलने के लिए टैक्स देते हो, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब अगर आप 5% भी अपने समाज के लिए कर लो किसी भी तरीके से, चाहे आप उसको डिवोशनल तरीके से, मंदिर पूजा अर्चना से, सफाई के तरीके से, या फिर स्पोर्ट्स के तरीके से करें, तो आपको इनिशिएटिव ये लेना चाहिए। तो हर साल की तरह ये तीसरा भी सीज़न है जिसमें हमारी यही कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा 150 प्लस लोग इस टूर्नामेंट को खेलते थे। पहले तो हम सिर्फ इसको गुड़ा तक सीमित रखते थे। इस बार हमने इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके उत्तर वैनी और थलोड़ी की टीमों को भी ऐड किया है। हमारी बस यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब कि 200 और आने वाले जो भी है ना, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्पोर्ट्स की तरफ जोड़ें, कि ज़्यादा नहीं तो 1 महीने तक तो एटलीस्ट एक ऐसा प्रोग्राम चले जिसमें सब लोग ग्राउंड के साथ जुड़े रहें। और अपने ये इस टाइम वीकेंड का टाइम होता है क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम हो चुके होते हैं, क्लासेस बैठ गई होती है, और थोड़ा सा आपको पता ही है जो आज का टाइम चल रहा है, मोबाइल का भी बहुत बड़ा इशू है कि बच्चे निकल के एक ग्राउंड के क्रेज़ को लेके आएँ। जो अपनी फटीक है, जो आज के जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के किसी का भी जो भी अपने एम्प्लॉय हैं, वो भी टाइम निकाल के आएँ। मनु जी, कभी कभार ऐसा भी होता होगा कि आप भी उन्हीं के साथ यहाँ पर ग्राउंड पर खेले होंगे जो शहीद राम सिंह जी हैं, और आज उन्हीं के नाम पर टूर्नामेंट हो रही है। मेरे से वो बड़े थे, 3 या 4 साल बड़े थे मेरे से। तो मैं मतलब अपने जो भी चाइल्डहुड में वो मेरे साथ, हम लोग मोहल्ले गलियों में भी इकट्ठे खेले हैं। बट एक उनकी डेथ से पहले हमने एक नाइट टूर्नामेंट इकट्ठे खेला था जो कि यहाँ पे जल्लोचक में हुआ था नाइट टूर्नामेंट। तो मैं उस टाइम कहीं बाहर स्टडी कर रहा था, बस उसी टाइम वो छुट्टी काट के गए थे, मुझे वहाँ पर पता चला कि उनकी डेथ होगी। तो उसके बाद हम इतने मतलब कि इतने काबिल नहीं है कि टूर्नामेंट करवा सकें या कुछ करवा सकें। तो एक कोई ऊपर वाले की कृपा से एक इनिशिएटिव लिया जिसमें ये जितने भी हमारे साथ खड़े हैं, ये हमारे चीफ गेस्ट हैं, ये हमारे सपोर्टर हैं, हमारे रोल मॉडल हैं। अब इनकी एज है कि ये मतलब इस एज के पड़ाव पे ये हमें बैकअप कर सकते हैं, और इनके बैकअप और इनकी सपोर्ट के कारण और अपने जितने भी हमारे गांव के, हमने एक अपना छोटा सा क्लब बना लिया है शहीद राम सिंह मेमोरियल, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में हम मिलकर छोटे छोटे इवेंट जितनी ऊपर वाला हमें शक्ति देगा, हम कोशिश करेंगे कि और भी करवाएं। तो दोस्तों, जिनके साथ कभी बल्ला साझा किया था, जिनकी गेंदों पर कभी खेला था, आज वो उनके बीच तो नहीं, लेकिन उनकी यादें ज़रूर बीच में हैं। और यहाँ पर आज बेशक कोई किसी ओहदे पर बैठा है, कोई किसी ओहदे पर बैठा है, लेकिन जब शहीद राम सिंह जी को या फिर अपने शहीदों को याद किया जाता है, ये गांव निवासी फिर उन पुराने पलों को याद करते हैं। फिर कहीं ना कहीं वो बचपन इन्हें याद आ जाता है। मेरे साथ यहाँ पंकज जी, आप भी बताएंगे, आज आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं। अजय, सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, शहीदों की मज़ारों पे लगेंगे मेले, वतन पे मिटने वालों को यही बाकी निशान होगा। गुड़ा सलाथिया एक ऐसा गांव है, यहाँ पे हर दूसरे घर में किसी न किसी ने शहादत दी हुई है। और गुड़ा सलाथिया एक ऐसा गांव है, यहाँ हर महीने, हर दूसरे महीने कोई ना कोई इवेंट होता ही होता है। अभी नाइट टूर्नामेंट हुई, अभी ये डे टूर्नामेंट और नाइट टूर्नामेंट होगी। इस टूर्नामेंट का श्रेय सारा मन्नू प्रताप जी को जाता है, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया। और इसमें ये तीसरा साल है जो शहीद राम सिंह सलाथिया जी की टूर्नामेंट हो रही है।
तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने समाज को जोड़ने का यही एक बेहतर तरीका है, और ड्रग्स से दूर होने का भी। बच्चों को अगर ग्राउंड के साथ इंटैक्ट किया जाए तो ड्रग्स से भी बच्चे दूर हो सकते हैं। और मेरा सलाम है ऐसे भाइयों को जो गांव को इकट्ठा रखने में अपना कर्तव्य निभाते हैं, और ऐसा दौर चलता रहना चाहिए कि जिससे हमारे बच्चे ड्रग्स से दूर रहें और खेल की तरफ ज़्यादा ध्यान दें और अपने शहीदों को याद करें और उनको नमन करें। जी जी जितेंद्र सिंह जी, आपको भी वो अच्छी तरह से याद होंगे, वो लम्हे याद होंगे जिस प्रकार मन्नू जी ने कहा कि वो क्रिकेट बड़ा अच्छा खेलते थे। बिल्कुल अजय जी, मुझे बिल्कुल याद है। मैं शुरू से, आपको पता ही है, हम भी खेलते थे और साथ में मेरा घर है। शुरू से हम मॉर्निंग में सैर को आते थे पहले, और मैं देखता था ये लड़का जब बच्चा था ना, जंगेज में था, लोकल होने से पहले, इसके फादर खुद उसी को लेकर आते थे ग्राउंड में ये रनिंग करता था। और जैसे इन्होंने बोला, मन्नू प्रताप ने बोला, बेस्ट एथलीट था। जब मैं देखता था इसको, मैं उसी वक्त हम बात करते थे आपस में, पर ये लड़का आर्मी में जाने से इसको कोई नहीं रोक सकता। जब तक एथलीट था, बाकी बात है जैसे इन्होंने बात की है सभी ने, आज आके बात नशे पर रुकती है। जैसे अब हमारे आज जी साहब ने चलाया है प्रोग्राम 100 दिन का। यार मैं एक बात बताऊँ, ये तो अब जाके हैं, पता नहीं किस तरीके से जाके है। हम तो आपको पता ही है, कोई बोले ना बोले, आपको पता ही है हम कब के इस नशे के खिलाफ लड़ रहे हैं। इंडिविजुअल तौर पर लड़ रहे हैं, समाजी तौर पर लड़ रहे हैं, लोगों का अंडरग्राउंड साथ से लड़ रहे हैं, या कैसे लड़ रहे हैं। ये नशा भाषणों से खत्म नहीं होगा। नशे को खत्म करने का एक ही तरीका है, ये ग्राउंड है। इससे बेहतर तरीका हो नहीं सकता कोई। जैसे मैं मन्नू प्रताप का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, जब ये राम सिंह की टूर्नामेंट करा रहा है। एक शहीदों को याद कर रहे हैं, दूसरा स्पोर्ट्स का मेला लगा हुआ है। क्रिकेट इस वक्त आपको पता है इंटरनेशनल लेवल में, खासकर इंडिया में बहुत स्कोप है, और क्रिकेट एक बहुत रोजगार का जरिया है। जैसे कल मुझे पता चला स्कूल लेवल पे अंडर 70, अंडर 90, अंडर 14 की वो उन्होंने सिलेक्शन की है, लेकिन एक भी बच्चा मेरे गांव का नहीं आ सका। मैं इन जो टूर्नामेंट कराते हैं हमारे लड़के जो कराते हैं, जैसे मन्नू करा रहा है, बाकी वाले कराते हैं, मैं उनको यही अपील करूंगा, मेहरबानी करके थोड़ा सा लेदर की बाल की तरफ से जाइए। कास्को का ठीक है, आप बिजी हो, ग्राउंड में हो, नशे से दूर रह सकते हो, लेकिन आप एक खिलाड़ी नहीं बन सकते। कास्को से उस लेवल का खिलाड़ी नहीं बन सकते। थोड़ा सा लेदर की वजह से कल अफसोस हुआ, इतना बच्चा हमारा पढ़ता है, एक ही बच्चे की सिलेक्शन नहीं हो सकी। बस यही कहते हुए मैं मन्नू प्रताप का शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने ये जिम्मेवारी ली है। हर साल टूर्नामेंट कराते हैं और राम सिंह को याद करते हैं। जी, और मेरे साथ यहाँ पर पूर्व डीडीसी सुदर्शन सिंह जी मौजूद हैं, जो बॉबी देओल के नाम से बड़े मशहूर हैं। और सर एक बात मुझे बताएं, आप भी ग्राउंड से बड़ा राफ्ता रखते हैं, और ग्राउंड पे मैं हमेशा आपको देखता हूं कि आप यहां पर होते हैं। ग्राउंड में बच्चे को लाना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ की यूथ ने ग्राउंड को बच्चे को ग्राउंड में लाया है। और उन्हीं में से एक शहीद राम सिंह जी भी थे, जो ग्राउंड से टच रहते थे। फिलहाल वो भर्ती हो गए, बेल्ट फोर्स में चले गए, लेकिन देखिए आज उन्हीं की याद में टूर्नामेंटें भी हो रही है। सही कहना आपका अजय जी। सबसे पहले मैं इस बच्चे को श्रद्धांजलि देता हूँ, और इसके साथ साथ जो मन्नू प्रताप की टीम है सारी, इसको तीसरा सीजन आज होने जा रहा है और खेल रहे हैं बच्चे। बड़ा अच्छा लगता है और दिल को सुकून मिलता है। और हमारे ग्राउंड में बच्चे, एक समय ऐसा था, मैं हर बार बोलता हूँ कि इधर एक या दो बच्चा मिलता था, आज सैकड़ों की तादाद में बच्चे मिलते हैं। इन्हीं की वजह से जो लोग इस कार्य के लिए लगे हैं, बच्चों को बचाने के लिए लगे हैं। और राम सिंह की बात करूं तो राम सिंह को भी मैं जानता हूं अच्छे तरीके से, क्योंकि जब ये छोटा था तो मेरे घर के पीछे ही रहते हैं ये सारे लोग। तो कभी कभी गुजरता था मैं अपने बाग के मोहल्ले से, तो वहाँ बच्चे खेल रहे होते थे। राम सिंह इतना फास्ट, इतना तेज़, जैसे इन सब ने बोला है कि इसमें कोई शक नहीं है कि राम सिंह के बारे में जितना कहा जाए जितनी छोटी एज उतना बड़ा नाम था इसका। और वो शहीद हो गया। एक हमें फ़ख्र भी है, दूसरा दुख भी है। हमारा बच्चा था, लेकिन इसके नाम पे टूर्नामेंट हो रही है और तीसरा सीज़न है, और ऐसी टूर्नामेंटें होती रहनी चाहिए। जैसे इन सब ने बोला है कि नशे को अगर दूर रखना है तो टूर्नामेंट भी ज़रूरी है। सरकार का क्या काम होना चाहिए, सरकार भली भांति जानती है। ये जैसे जलसे जुलूस से मेरे ख्याल है कि इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना। अब लोग सब जानते हैं कि ये सारे नसूर बन चुका है। ये इसको भी हम टेररिज्म की शेप में देखें तो ये टेररिज्म से कम नहीं है, क्योंकि जो एक्ट टेररिज्म में लगता है वही एक्ट इन पर लगे तब जाकर निकेल कसी जाएगी। और इसके साथ साथ हमारे
जहाँ भी हॉटस्पॉट हैं वहाँ पे सरकार को क्या करना है इन सबको पता है। मैं इस मीडिया पे तो नहीं बोलूँगा, लेकिन सरकार ने अपना बड़ी एक्टिवली काम करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो सोसाइटी के अपने रोल होते हैं वो हर तरीके से, हर ज़्यादा नहीं कहूँगा तो अपने तरीके से, कुछ अपने अपने तरीके से लोग लगे हैं इसमें ये कोई शक नहीं है। लेकिन इसको कर्व करना सरकार का बहुत बड़ा अहम रोल है। और सरकार इन द सेंस के जैसे एलजी साहब ने ये मुहिम चलाई है 100 दिन की, इसके साथ हैं हम, लेकिन इसके साथ और भी काम करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ हद तक यहाँ पे फर्क पड़ा है। जिस प्रकार चिट्टा चिट्टा गांव में होता था, आज मैं देख रहा हूँ कि आज मुझे नहीं लगता कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो ग्राउंड में नहीं पहुंचा होता। ये बिल्कुल सही बात है। मैं आपको मैंने पहले ही बताया कि एक समय ऐसा था कि इस ग्राउंड में 3 या 4 बच्चे, वो भी नशेड़ी, लेकिन आज बच्चे हमारे सैकड़ों की तादाद में। कहने का मतलब है इन लोगों ने काम किया है। सरकार तो आज जागी है ना, हमारे लोगों ने काम किया है इस पर। उन बच्चों को, जो बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो गए थे, लिप्त हो गए थे, उनको मेन स्ट्रीम में लाया। जो पैडलर थे और उनको आइडेंटिफाई किया, तब जाके थोड़ा फर्क पड़ा है। और सरकार अपने तरीके से, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन अपने तरीके से काम करें और तेजी से काम करना चाहिए। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि मैं मीडिया पे कुछ ऐसी बातें होती हैं जो नहीं बोल सकता, लेकिन अपने तरीके से अपने लोग जो काम करते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन सरकार को उससे भी ज़्यादा काम करना है, ज़रूरत है एडमिनिस्ट्रेशन की काम करने की, और करे। हम उस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं, एलजी साहब के साथ हैं, लेकिन इन सब लोगों ने काम किया है। ये इसका श्रेय सारे खास करके हमारे पास खड़े हैं सब, ये जितने भी हैं सब अपना अपना अहम रोल निभा रहे हैं। और नशे के खिलाफ इस तरह ही है जैसे टेररिज्म के खिलाफ है। इसमें कोई जगह नहीं, समाज में इसके लिए कोई जगह नहीं। सबसे पहले तो मैं मन्नू भैया का और पूरी सानी मंडी की जितनी भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है इन सब का शुक्रिया अदा करूंगा कि जो एक इतना अच्छा एक जो विलेज लेवल पे हमारे गुड़ा लेवल की टूर्नामेंट कराते हैं। जैसे कि आज आपको पता है कि जैसे ओपन टूर्नामेंट होती है तो उसमें गांव के कुछ ही लोग खेल पाते हैं, और इस जो हमारी गुड़ा लेवल की टूर्नामेंट हो रही है आज, इसमें हमारे गांव के इस टूर्नामेंट में कम से कम भी हमारे गांव के 300 बच्चा इसमें भाग लेगा। टूर्नामेंट हमारे बड़े भाई थे जो शहीद हुए हैं, राम सिंह सलाथिया जी, वो खुद एक बड़े अच्छे एथलीट थे। और उनका ये था, जो मुझे उनकी बातें याद है कि वो ग्राउंड में आते थे, खेलते थे, और कुछ भी अगर हम उनसे बोलते थे कि भैया हमें ये चीज़ चाहिए, तो वो एक बार भी नहीं सोचते थे और वो ही बच्चों को लेके आते थे। बस उनका यही कहना था कि वो ग्राउंड में रहे, और आज हम भी उनको उनकी नाम से टूर्नामेंट करा के उनको याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दोस्तों, आखिर में मन्नू जी के पास आऊंगा। मन्नू जी, आप ये जो प्रयास कर रहे हैं, अगर कहीं 5% भी इसका असर नौजवान में पड़ता है, अगर किसी के हाथ में नशे का कोई भी पदार्थ अगर वो उससे छूट जाता है, तो मैं देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं आपका वो प्रयास सफल रहा। मैं मतलब मुझे लग रहा है कि मेरा प्रयास सफल हो चुका है। पहले 2 साल में तो नहीं लगा, बट अब ये तीसरे सीजन में पिछले जो भी ग्राउंड में आते हैं उन्होंने देखा ही होगा, पिछले 10 या 15 दिन से मैंने वो चेहरे भी ग्राउंड में देखे जिनको मैंने कभी ग्राउंड में नहीं देखा। तो मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, मिशन ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, पर चलो 5-10% हो जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि अगर इतने से प्रयास से भी आपको और जो बच्चे मतलब कि इस ग्राउंड तक पहुँच रहे हैं वो अपने ही हैं, क्योंकि मेरे बच्चों ने इनको ही देखना है। आज मेरे बच्चा अगर सेकंड में पढ़ रहा है, वो 5th वाले को देखेगा, 5th वाला 10th वाले को देखेगा। हमने राम सिंह औरों को देखा कि जिनको हम काले आपा बोलते हैं, हमने उनको देखा, हम छोटे थे, वो ले आते थे, खिलाते थे। आगे अगर हम उनकी वजह से ग्राउंड के साथ जुड़े, हमारी वजह से आगे वाले जुड़ेंगे, ये एक चेन चलती रहेगी। और चलो, ऊपर वाले ने दिया तो अगले साल तक थोड़ा और रिजल्ट अच्छा दिखेगा, तो एक से एक मेला भी लगा रहेगा, एक बच्चे स्पोर्ट्स से जुड़े रहेंगे, नशे से दूर रहेंगे, माँ बाप खुश, पूरा समाज खुश। गुड़ा सलाथिया को मिनी चित्तौड़गढ़ भी कहते हैं, और आज महाराणा प्रताप जी का जन्म दिवस है, उनको भी हम यहाँ से नमन करते हैं।